नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट के अहम निर्णय, ग्रामीण भूमिहीनों को जमीन देकर पीएम आवास बनवाएगी सरकार, गृह जिलों में होगा शिक्षकों का स्थानांतरण। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए उन्हें जमीन देने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने अंगीकृत कर लिया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को अपनी अनुशंसा भेजी थी। इसके तहत स्थानीय निवासियों को 3 डिसमिल तक जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी। शहरी क्षेत्र के स्लम एरिया में पहले से ही आवास मुहैया कराने का प्रावधान लागू है। बुधवार को राज्य कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यहां से प्रस्ताव निर्वाचन आयोग की सहमति के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही राज्य में 25,414 दुकानों को अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। राज्य सरकार विधानसभा में की गई 2 घोषणाओं को भी जल्द ही लागू करेगी, जो शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित है। सरकार ने तय किया है कि अब स्कूली शिक्षक अपने गृह जिले में स्थानांतरित हो सकेंगे। 2 स्थानों में कार्यरत पति पत्नी शिक्षक को एक ही जिले में पदस्थापन किए जाने की अनुमति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें अधिकांश सामान्य मामले हैं। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें केंद्र सरकार के स्तर से पहले निर्णय लिया जा चुका है और अब राज्य में इसे लागू करना है। ऐसे ही मामलों में राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी है। पूर्व में जिन्हें 31% महंगाई भत्ता मिल रहा था, उसे बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। 4 राज्यों का मोस्ट वांटेड नक्सली नेता विजय आर्या बिहार में गिरफ्तार। बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश पुलिस का मोस्ट वांटेड नक्सली नेता विजय आर्या गिरफ्तार हो गया है। बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की पुलिस को विजय आर्या की तलाश पिछले कई सालों से थी। नक्सली विजय अपनी पहचान छिपाने के लिए लगातार कई नाम बदल रहा था। नक्सली विजय आर्या गया जिले के कोचा थाना क्षेत्र के कर्मा गांव का रहने वाला है। खबर के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर रोहतास और औरंगाबाद पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर जो है पिछले 4 सालों से फरार चल रहे कुख्यात इनामी नक्सली विजय आर्या को दबोच लिया है। सिंगल डिजिट में पहुंचा झारखंड में कोरोना एक्टिव केस। 24 घंटे में मिले 4 नए मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे में लिए गए 9,517 सैंपल की जांच में महज 4 कोरोना संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों में 3 रांची और 1 जमशेदपुर के केस हैं। इस दौरान 3 कोरोना संक्रमितों के ठीक हो जाने के बाद अब झारखंड में एक्टिव कोरोना केस की संख्या 9 हो गई है। वहीं राज्य के 24 जिलों में से रांची और पूर्वी सिंहभूम ही ऐसा जिला बचा है जहाँ कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं। रांची में जहाँ कोरोना के 8 एक्टिव केस हैं, वहीं पूर्वी सिंहभूम में 1 एक्टिव केस बचा है। शहरों की तरह गांव में भी बिजली आपूर्ति को दे प्राथमिकता, सचिव। बढ़ती गर्मी के बीच राज्य में बिजली की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने की कयावत तेज कर दी गई है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव शाह, झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बिजली कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति सामान्य बनाए रखने का निर्देश दिया। सचिव ने स्पष्ट कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, दोनों इलाकों में सामान्य रूप से निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे। प्रधान सचिव ने डीवीसी चेयरमैन से भी बात की और डीवीसी कमांड एरिया के 7 जिलों धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में बिजली की मांग के बराबर 500 मेगावाट नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में 1.1 करोड़ की लूट के आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज में पुलिस ने दबोचा। कैश से भरा बैग लेकर भागते कैमरे में हुए कैद। पश्चिम बंगाल में बैंक से 1.1 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने फरक्का थाना क्षेत्र में एनटीपीसी मोड़ के पास एक्सिस बैंक में बुधवार को वारदात को अंजाम दिया था। इन जो है अपराधियों की गिरफ्तारी झारखंड के साहिबगंज जिले से हुई है। पुलिस ने इन्हें राधानगर थाना क्षेत्र के श्रीधर की 9 नंबर कॉलोनी से पकड़ा है। अपराधियों की पहचान विश्वजीत राय, अरुण सरकार और प्रभाकर सिकदार के रूप में की गई है। इनके पास से लूट की राशि और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली गई है। राधानगर थाना प्रभारी ने गुरुवार को फरक्का पहुंचकर तीनों आरोपियों की पहचान की।
झारखंड के मजदूर की पत्थर से कूचकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के रांची जिले के नामकुम प्रखंड के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के महिलोंग स्थित कुमार सीमेंट दुकान के बाहर सो रहे एक युवक की अज्ञात अपराधियों ने पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। मृतक का नाम बुद्धराम महली है। वह मूल रूप से रामगढ़ के गोला का रहने वाला था। टाटी सिलवे के सिलवे गाँव में किराए के मकान में रहता था। 100 को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। भारत में कोरोना की चौथी लहर जून से होगी शुरू, जाने कब तक रहेगा इसका असर। देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर को लेकर कई बातें कही जा रही है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर का बयान आया है, जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि पूर्वानुमान संबंधित स्टडीज से पता चला है कि कोरोना की चौथी लहर जून जुलाई में शुरू हो जाएगी, जो सितंबर तक चलेगी। आगे के सुधाकर ने कहा है कि कर्नाटक कोरोना की चौथी लहर का सामना करने के लिए तैयार है। फिलहाल इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि कोविड-19 का नया XE वेरिएंट 8 देशों में कहर बरपा रहा है। ऐसे देशों से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि मास्क अभी भी जरूरी है और इसमें अभी कोई ढिलाई बरतने से बचना चाहिए। झारखंड में नौकरियों के अवसर। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के 660 पदों पर अनुबंध पर बहाली। सामान्य वर्ग के लिए राज्य से मैट्रिक इंटरमीडिएट की शर्त लागू। राज्य में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में 660 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति अनुबंध पर होगी। इनमें अनारक्षित कोटे के 194, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 65, अनुसूचित जनजाति के 133, अनुसूचित जाति के 169, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 46 तथा पिछड़ा वर्ग के 53 पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति 6 माह के ब्रिज कोर्स पूरा करने के बाद होगी। इस कोर्स में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों का चयन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। पार्षद ने इस परीक्षा के लिए 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा। हालांकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों पर झारखंड से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। जज हत्याकांड की जांच में देरी पर फैसला। झारखंड में खुलेगी अत्याधुनिक लैब। साइबर क्राइम से जुड़ी अब जांच 3 की जगह 1 माह में। राज्य में हर साल करीब 50 सैंपल जांच के लिए दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं। इनमें कागजात, ऑडियो, वीडियो की जांच, लाई डिटेक्शन आदि शामिल हैं। पर अब झारखंड पुलिस या झारखंड की अन्य जांच एजेंसियों को राज्य के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड में ही अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की अत्याधुनिक लैब तैयार की जा रही है। इस लैब में साइबर फॉरेंसिक और फॉरेंसिक इंजीनियरिंग विंग भी होगा। फॉरेंसिक इंजीनियरिंग की लैब में ब्लास्ट, IP एड्रेस आदि की भी जांच हो सकेगी। यह फैसला धनबाद के जज कांड की जांच में हो रही देरी को देखते हुए किया गया है। लैब का खाका तैयार कर लिया गया है। जांच से संबंधित उपकरणों की भी जल्द से जल्द खरीदारी की जाएगी। इस वर्ष के अंत तक लैब में जांच शुरू हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महंगाई की मार। महीने भर में ही 20 से 25% महंगा हो गया। अपने आसियाने का सपना। स्टील, सीमेंट, बालू, गिट्टी और भवन निर्माण से जुड़ी सामग्रियों की कीमतें तेजी से बढ़ती जा रही है। इससे महज 1 महीने में ही अपने घर का सपना 20 से 25% तक महंगा हो गया है। भवन निर्माण का खर्च इस दौरान 1300 रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़कर करीब 1700 रुपये वर्ग फीट हो गया है। पहले स्टील की कीमतों में 10% की वृद्धि से भवन निर्माण की लागत पर 2% तक का असर हुआ था। अब सीमेंट की कीमतों में वृद्धि ने भी भवन निर्माण की लागत बढ़ा दी है। वही बालू, गिट्टी के दाम का भी असर पड़ रहा है। तांबे की कीमत बढ़ने से बिजली के तार के दाम 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। तो वही सैनिटरी वेयर की कीमतें भी 15% तक बढ़ गई है। बढ़ती कीमतों के कारण अपना आसियाने का सपना भी सपना रह गया है। झारखंड में हवाई सफर हो सकता है सस्ता। CM सोरेन ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से की यह मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री ने एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वेट का प्रतिशत कम करने, नागर विमानन मंत्रालय और रांची एयरपोर्ट के बीच होने वाले MOU को गति देने, देवघर स्थित नवनिर्मित एयरपोर्ट के पहुंच पथ का
तेज गति से निर्माण कार्य का आग्रह किया है। इस मौके पर दुमका और धाल बुमगढ़ एयरपोर्ट के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ। जानकारी के अनुसार एसटीएफ पर वेट घटाने से हवाई यात्रा सस्ती हो सकती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।